और अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन से पहले रूस का एक विशेष सरकारी विमान एंकरेज पहुंचा है। यह विमान यानी IL-96-300 गुरुवार को सुबह अलास्का के एल्मेड्रॉफ एयर बेस फोर्स के बेस पर उतरा। इस विमान में मॉस्को के आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और करीब 10 घंटे की यात्रा के बाद यह यहां पहुंचा था। फ्लाइट RSD 381 के इस आगमन को खास माना जा रहा है क्योंकि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में रूसी पंजीकृत विमान का प्रवेश आमतौर पर प्रतिबंधित है और केवल विशेष राजनयिक छूट मिलने पर ही इसकी अनुमति मिलती है। माना जा रहा है कि यह उड़ान ट्रंप पुतिन की बैठक की अग्रिम तैयारियों से जुड़ी है। रूसी पत्रकार पावेल ने भी इसकी पुष्टि की है कि क्रेमलिन पुल के रिपोर्ट और अग्रिम स्टाफ इस विमान में पहुंचे हैं और पुतिन के स्वयं बाद ये किसी अन्य विमान से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल IL-96 रूस का लंबी दूरी तय करने वाला उड़ान भरने वाला विमान है और ये वाइड बॉडी विमान है जो VIP मूवमेंट और सरकारी मशीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 9 साल पुराने इस विमान में सुरक्षित संचार प्रणाली और VVIP रहन सहन की विशेष सुविधा मौजूद है। इसमें रूस के ऊपर होते हुए पूर्वी साइबेरिया और सागर से और फिर बेरिंग सागर के पार करने के बाद अमेरिकी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करेगा। ऐसी राजनयिक उड़ान बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी उच्च स्तरीय बैठकों या फिर राजनयिक स्टाफ की अदला बदली या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मार्च 2022 में भी इसी विमान को आप कह सकते हैं अपवाद तब बना था जब रूसी विमान सीधे सेंट पीटर्सबर्ग से वॉशिंगटन गया था ताकि 12 निष्कासित रूसी खुफिया अधिकारियों को वापस ले जाया जा सके। इस बार भी उड़ान को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञ और एविएशन प्रेमी दोनों उत्सुक हैं क्योंकि यह अमेरिका और रूस के संबंधों को एक अहम क्षण का गवाह बन रहा है जहां अलास्का से शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव अलास्का पहुंचे। लैवरोव जब एंकरेज पहुंचे तो उनकी स्वेट शर्ट पर CCCP यानी सोवियत संघ लिखा हुआ था। मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि क्या यह अलास्का में उनका पहला दौरा है तो उन्होंने कहा कि ये मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर बातचीत में विफल होने पर 25% आशंका टैरिफ की ओर बढ़ेगी तो लैवरोव ने कहा हम नतीजों के बारे में पहले से अनुमान लगाने के विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमारे पास चर्चा रखने और चर्चा करने के ठोस तर्क हैं। हमारी स्थिति साफ है जिसे हम पेश करेंगे। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप को उनकी नीतियों के लिए नहीं, उनकी बड़बोलेपन के लिए पूरी दुनिया में इस समय जाना जा रहा है। इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले रूस के सुदूर पूर्वी शहर यानी मागादान पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। यह वीडियो उस वक्त का है जब पुतिन का काफिला मागादान पहुंचा था, जो अलास्का से पहले पुतिन का एक पड़ाव है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन यहां एक औद्योगिक इकाई का दौरा करेंगे और गवर्नर से मुलाकात भी करेंगे, जिसके बाद वो अलास्का के एक्रोवेज के लिए रवाना होंगे। मागादान और एंकरेज के बीच दूरी लगभग 3000 किलोमीटर की है, जिसे करीब 4 घंटे की उड़ान से तय किया जाएगा। एंकरेज में रूस और अमेरिका की शिखर बैठक होनी है। पुतिन की भी मागादान की यात्रा आखिरी बार दिसंबर 2011 में की थी जब वो रूस के प्रधानमंत्री थे। अलास्का में होने वाले रूस और अमेरिका के शिखर सम्मेलन या शिखर बातचीत के अंदर दोनों देशों के विशेष और खास तौर पर शीर्ष प्रतिनिधि मंडल भी भेज रहे हैं। बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल है जो दोनों देशों के बीच में बातचीत करेगा। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस मीटिंग में कौन कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल में कौन होगा? इसको लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद JD वेंस उपराष्ट्रपति होंगे। इसके बाद मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री इनके हैं। इसके बाद आपका स्कॉट बेसेंट है जो वित्त मंत्री है, और स्टीव विटकॉफ जो विशेष राजदूत है अमेरिका के। यानी अगर आप देखें ये वो 5-6 बड़े चेहरे हैं जो इस समय अमेरिका की तरफ से इस बातचीत को या फिर इस युद्ध रुकवाने की मुहिम में आगे बढ़े। डोनाल्ड ट्रंप उसको लीड कर रहे हैं, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप की वो टीम है जो इस बातचीत के लिए मध्यस्थता करेगी या फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएगी। अब हम आपको रूस की टीम के बारे में भी बताते हैं। आखिरकार रूस की टीम में कौन कौन होगा, व्लादिमीर पुतिन की टीम में कौन कौन ऐसा शख्स है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस समय बातचीत का आप कह सकते हैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहले आप करें रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति, वो इसको लीड करेंगे। इसके बाद एंद्रे बेलाउसाव जो रक्षा मंत्री है वो होंगे। इसके बाद विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रूस की तरफ से रूस की फॉरेन पॉलिसी और दूसरी चीजों पर वो बताएंगे। एंटोन सिलुनोव जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बताएंगे कि आखिरकार इसके सैंक्शंस या फिर किस तरीके से कम किए जा सकता है, क्या क्या नई चीजें हैं। यूरी आशकोव जो पुतिन के सहयोगी भी हैं वो भी इसमें होंगे। और किरिल
दिमित्रेव जो विशेष दूत हैं, यानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आप इसे कह सकते हैं, कि वो भी इसमें, किरिल भी इसमें मौजूद होंगे। यानी ये टीम है व्लादिमीर पुतिन की, ये, और इससे पहले हमने आपको टीम दिखाई थी आपको डोनाल्ड ट्रंप की, ये वो लोग होंगे जो विशेष रूप से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यानी लगातार ये कोशिश की जाएगी कि मध्यस्थता करके, बातचीत करके दोनों तरफ से एक सहमति पे, कुछ ऐसे पॉइंट्स पर पहुंचाया जा सके जहां से वो दोनों लोग, दोनों देश आगे फिर अब महत्वपूर्ण रूप से यूक्रेन को समझा सके। आज हमने आपको बताया कि कैसे पूरी दुनिया की नजरें इस समय इस महत्वपूर्ण मीटिंग पर है, जो अब से करीबन 9 घंटे बाद होने वाली है। लेकिन खास बात यह भी कि इस महत्वपूर्ण मीटिंग का जो दायरा है वो भले ही यह जगह जो है अलास्का है, लेकिन इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने जा रहा है।